श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक भक्त पूछती है मुझसे कि गुरुजी, माँ काली के प्रति बड़ा रुझान आता है, एक खिंचाव सा हो गया है, एक कशिश सी हो गई है। आप दक्षिणेश्वर काली गए थे, मेरा भी बहुत मन था, पर मेरा आपसे संपर्क नहीं था। उस वक्त मेरा आपसे संपर्क नहीं था। आप दक्षिणेश्वरी काली की वीडियो डाल रहे थे वहाँ से, और मेरे को रोना आ रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? अब मैं पूजा विधि को जानती नहीं हूँ, लेकिन माँ काली के प्रति खिंचाव बहुत है। तो गुरुजी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो बना दीजिए मेरे लिए कि मैं कौन सी ऐसी पूजा करूं जिससे माँ काली की कृपा को प्राप्त कर सकूं। और मैं तामसिक तौर पर नहीं करना चाहती, मैं सात्विक तौर पर सिर्फ भक्ति करना चाहती हूं। तो बहुत सारे भक्तों के मन में ये संदेह तो रहता है कि माँ दुर्गा की पूजा हम घर में कर रहे हैं, तो क्या माँ काली की पूजा भी कर सकते हैं? क्या उसके लिए माँ काली का विग्रह लाना जरूरी है? तो क्या माँ काली का विग्रह लाकर उनके सामने ही और क्या एकत्रित एक ही जगह करना जरूरी है? देखिए, मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। ये सब बातें आपके ऊपर अपने आप निर्भर करती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, परमात्मा के प्रति करी हुई भक्ति, पूजा पाठ किसी भी व्यक्ति की हो, कभी भी अस्वीकार नहीं होती है। बच्चा, आपके मन में माँ काली के प्रति जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो सच्चे हैं। अगर आप भी माँ काली के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि वो भी माँ काली की इन वीडियो को सुनकर अपने आप के अपने जीवन को सफल बना सके। तो क्या होता है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि माँ काली की पूजा किस प्रकार से, किस विधि से आप अपने घर में कर सकते हो। देखिए, माँ काली दुष्टों का जो है नाश करने के लिए माँ काली ने, माँ दुर्गा ने ही काली रूप लिया है। 10 महाविद्याओं में सबसे श्रेष्ठ प्रथम महाविद्या जो है वो माँ काली है। मान लीजिए, ये नहीं है कि 10 महाविद्या लोगों का नाश करने के लिए ही पैदा हुई हैं। जो जैसा है उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हुई है। अगर आपको माँ काली से प्रेम है, माँ काली का विग्रह आपको दिखाई देता है, माँ काली का स्वरूप आपको दिखाई देता है, उनके प्रति आपको रोना आ रहा है, तो माँ काली की कृपा आपके शरीर पर आ रही है। माँ का तत्व आपके अंदर उपज हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में हम ऐसा कौन सा पाठ करें जिससे इस शक्ति को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जाए? देखिए, प्रेम तो है हमारा, अब सिर्फ उस प्रेम को जगाने की बात हो रही है। क्या पता कौन से जन्म का रिश्ता है आपका जो इस प्रकार के कार्य आपके साथ हो रहा है। तो एक काम करने लग जाओ बच्चा, आज से ही आप एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इस मंत्र का कंटिन्यू एक माला का जाप कीजिए, कोई साइड इफेक्ट आपको होएगा नहीं। ओम क्लीम कालिकाय नमः। मंत्र सुनने में बड़ा आम लगता है, लेकिन बड़ा तेजस्वी है, बड़ा ज्ञान, आपकी बुद्धि और ज्ञान का भंडार है ये मंत्र। माँ काली बड़ी ही दयालु है। आपको पता है कि जब जब संसार में प्रलय आई है, माँ काली ने अपना रूप धारण किया है और भगवान शिव ने ही उन्हें शांत किया है। तो एक बात याद रख लेना, जब भी आप माँ काली की पूजा करते हो तो सौम्य रूप से ही करना। तेल का दीपक लगा सकती हो माँ दुर्गा का ध्यान करके। अब इसमें बात आ जाती है, क्या वहाँ पर अगर माँ दुर्गा का स्वरूप है तो क्या माँ काली का ही रखना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से प्रथम पहली शक्ति माँ काली है। मान लीजिए दुर्गा में ही आपको काली दिखती है, ये आपने देखना है। ऐसे तो माँ की अनगिनत स्वरूप है, तो सारे स्वरूपों को हम घर में नहीं रख सकते। माँ दुर्गा से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, माँ दुर्गा से ही आपका प्रेम उत्पन्न हुआ है। ये आपके ऊपर डिपेंड, अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप रख सकती हो, लेकिन ये नजरिया जो है आपने पैदा करना है कि माँ दुर्गा में ही काली आपको दिखाई दे, या यही भक्ति का सही रूप है। जो स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, माँ के आगे अगर आप तेल का दीपक माँ काली के नाम का लगाओगे ना, तो ये मत सोचना कि माँ स्वीकार नहीं करेगी। ऐसा मन में विचार धारणा भी मत रखना। आपने काली चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। रोजाना नित्य अगर आप काली चालीसा का पाठ करना प्रारंभ करोगे, माँ की अपरंपार कृपा आपको महसूस होने लग जाएगी। थोड़े ही समय में आपको इस प्रकार का अनुभव होने लग जाएगा कि मैं जो पूजा पाठ कर रही हूँ उस पूजा से मेरी माँ प्रसन्न हो रही है। और आपको लगेगा भी जैसे अभी आपको रोना आ गया बेटा, आप सोचो कि आपको रोना आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये सच्चाई है, कुछ हो गया है अंदर से, असली वाला यही तो प्रेम है। इसी प्रेम की तो मैं बात करता हूँ वीडियो में भी कि रियल में भी यही प्रेम ही आपको जिताएगा। अब जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, उन्हें राधा रानी से प्रेम है,
आप एक स्वरूप से प्रेम कीजिए, उसके बाद देखना आपके पास अनगणित स्वरूपों की कृपा प्राप्त होती है। ये नहीं है कि राधा रानी से प्रेमानंद जी महाराज जी को प्रेम है तो श्याम जी उनकी शक्तियाँ उनके लिए नहीं है। अरे भैया, उन्होंने एक स्वरूप से प्रेम किया है, वो सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाता है। एक इष्ट आपका होना चाहिए। आप माँ काली से प्रेम कर रहे हो, माँ दुर्गा के आगे प्रार्थना करके कर रहे हो, श्याम बाबा के आगे प्रार्थना करके कर रहे हो, हनुमान जी के आगे प्रार्थना करके कर रहे हो, लेकिन देख तो स्वरूप माँ काली का ही रहे हो ना। प्रेम तो उन्हीं से कर रहे हो ना। स्वीकार होगा, 101% स्वीकार होगा। कोई रोक नहीं पाएगा इस भक्ति को। ये एक रहस्य भरी भक्ति होती है। ये ही आदमी मार खा जाता है पूजा करने के टाइम पे। और सबसे बड़ी बात राजे, अगर आप ये कंटिन्यू करते रहोगे, काली चालीसा का पाठ करोगे और ओम क्लीम काली का मंत्र का जाप करोगे, नकारात्मकता तो आपको छू ही नहीं पाएगी। तंत्र आपके ऊपर अगर कोई करने की सोच रहा होगा या बुद्धि का बंधन करने की सोच रहा होगा, तो ऐसी प्रक्रिया तो आपके ऊपर हो ही नहीं पाएगी। बुद्धि का बंधन चाहे 10 बार करने की सोचे कोई व्यक्ति आपके ऊपर, लेकिन बुद्धि का बंधन नहीं हो पाएगा। बुद्धि का बंधन नहीं हो पाएगा। आपके ऊपर अपार कृपा आपके इष्ट की जो है कंटिन्यू बनी रहेगी। ये कार्य जब हम करते हैं, परमात्मा की कृपा के अनुसार ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। हमें कुछ भक्ति पूजा पाठ जो है हम जब शुरुआती समय पे करते हैं तो उस वक्त हमें कई प्रकार के अनुभव नहीं होते, लेकिन धीरे 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 हम हर चीज़ को गहराई से जानने लग जाते हैं, हर चीज़ को गहराई से पहचानने लग जाते हैं। हमें पता लगने लग जाता है कि ये पूजा करने से ये शक्ति प्राप्त होती है और ये कार्य करने से ये ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से जब वो हम जानने लग जाते हैं तो उसी तरीके से फिर हम काम करने लग जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बच्चा, जब भी आप माँ की पूजा करना प्रारंभ करोगे अपने घर में, तो परीक्षा तो होती है। कई बार ऐसी नौबत भी आती है, आप आज तो माँ के प्रति आपका मन व्याकुल हो रहा है और कई बार क्या होगा, आपके मन में व्याकुलता उत्पन्न ही नहीं होएगी। तो ये मत सोचना। इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए चैनल पर बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं। आप एक से एक वीडियो को देखकर ये समझ सकती हो कि माँ की पूजा करते करते क्या क्या माँ आपकी परीक्षा ले सकती है, किस किस प्रकार से आपकी परीक्षा ले सकती है और उन परीक्षाओं में कैसे आपको सफल होना है, किस प्रकार से आपको सफल होना है। और माँ काली की पूजा माँ दुर्गा के मंदिर में भी आप कर सकते हो। इसमें मन में संदेह मत लेकर चलना कि आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। बहुत सारे भक्तों के मन में ये संदेह रहता है। माँ दुर्गा ही माँ काली है, जब दुष्टों का नाश करने के लिए माँ काली का रूप धारण करती हैं। तो एक ही शरीर के कई अनगिनत रूप हैं। जिस प्रकार से श्री हरि विष्णु ही राम है और जिस प्रकार से, लेकिन स्वरूप एक से प्रेम होता है। चाहे कुछ भी हो, एक स्वरूप से प्रेम होता है। एक इष्ट आपके सभी कार्य को पूर्ण करने का, ये बात याद रख लेना। इष्ट आपका एक होना चाहिए। माँ दुर्गा के स्वरूप से प्रेम है तो माँ दुर्गा से प्रेम कीजिए, माँ कालका के स्वरूप से प्रेम है तो माँ कालका के रूप से प्रेम कीजिए। और ये बात याद रखना, उसी प्रकार का आपका ओरा भी बनेगा, उसी प्रकार के आपका ओरा, आपका आभामंडल तैयार होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और आप माँ के बच्ची हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री राम, जय माता दी।